This program is sponsored by EduTantra. नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत के इन 20 सैनिकों ने इस देश के लिए अपना अमूल्य बलिदान दिया और शहादत को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने इस देश के रोंगटे खड़े कर दिए और इस देश के लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया। देश में अलग अलग जगह पर उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है और भारत अपने इन 20 जाबाजों को याद कर रहा है। ऐसा ही एक आयोजन बिहार के गोपालगंज में भी हुआ। गोपालगंज के प्रखंड बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर गोपालगंज ने, बैकुंठपुर ने अपने शहीदों को याद किया। ये रिपोर्ट हमारे लिए बिहार से हमारे रिपोर्टर चंद्रभूषण ने करके भेजी है। देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। जवान में जो शहीद हुए हैं, हमारे देश के जो भी जवान हैं, लगभग 20-25 करीब के जवान शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने रखा है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस रेलवे परिसर में। और यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे हमारे युवा लोग, यहाँ के स्थानीय लोग भी आए हैं और लोगों में आक्रोश है कि चाइना ने क्या कर दिया। 20 जवानों पे जहाँ पे ये युद्ध की संभावना नहीं बन रही थी और हमारे ब्रिगेडियर कमांडेंट ऑफिसर लोग गए थे वहाँ पे बातचीत करने के लिए, और उनके ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया गया, रॉड से और कुछ हथियार वगैरह से, पत्थर वगैरह से प्रहार किया गया, तो उनको मालूम नहीं था कि ये लोग प्रहार करने वाले हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने दोस्ती का हाथ बटाने के लिए गए थे, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए गए थे, वहाँ पे उन लोगों ने प्रहार किया है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है और उन लोगों ने जो गद्दारी दिखाई है, इसका जवाब तो भारत लेगा। दुख का विषय है। आप सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप तक यह संदेश पहुंचा है कि पिछले 2 दिन पूर्व हमारे देश के वीर सैनिकों को घात लगा करके चाइना ने जिस तरह से प्रहार किया है, यह बहुत ही दुखद स्थिति है। और इसके लिए सबसे पहले हम चाइना की इस नीति की भर्त्सना करते हैं और अपने वीर शहीदों को, जिन्होंने जवानजी के साथ, पूरे ताकत के साथ, बहादुरी के साथ लड़ते हुए चाइना को जवाब भी दिया और उस लड़ाई में वीर गति को हमारे 20 सैनिक, भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उन अपने वीर शहीदों के को आज श्रद्धांजलि देने के निमित्त, जिन्होंने बहादुरी के साथ हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हम यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण, जिनको तमाम राष्ट्रवादी विचार से जुड़े हुए तमाम वे लोग, जो जिनके भीतर राष्ट्र की भावना जागृत रहती है, वे तमाम आज यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप सभी आज से एक संकल्प लें कि हम आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े सिटियों में, महानगर में चाइना के सामानों का बहिष्कार दिखता है। सरकार अपने स्तर से जो लड़ाई लड़ रही है लड़े, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत तौर पर चाइनीज सामान अगर हम बहिष्कार करेंगे, अंदर से दिल बहुत ही मर्माहत है। टीवी पर हम जब अपने वीर जवानों को देखते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार के लोग जिस तरह से विलाप कर रहे हैं, तो उससे के साथ साथ हमारी भी छाती फटती है। हमारे परिवार का बेटा, हमारे परिवार का भाई, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपना पुत्र खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। इस तरह से ये जो हृदय विदारक जो स्थिति आई है, इसके लिए हम सभी लोग उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उन तमाम जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारों को संवेदना, अपनी हृदय की संवेदना व्यक्त करते हुए हम सभी आज इस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हैं। हम लोग शहीदों का जो यहाँ हम लोग कार्यक्रम रखे हैं, उस विषय पर कुछ कहना। लद्दाख गलवान घाटी में हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के लाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। रेंगन ने भारत के राष्ट्रवादी शेर उकसा दिया है। राष्ट्रवाद अब भारत के नस नस में प्रवाहित हो रहा है। चीन शायद अभी के भारत को पहले वाला भारत समझ रहा है। चीन को समझना होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा यह मोदी है, नेहरू नहीं। अरे क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी तो
को तो हम पानी में घोल घोल करके पी जाएंगे। आज बना फिर कफन चीर कर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, जिसके रन में बनता है रन का केसरिया बाना, वो कश्मीर हड़पने वाले कान खोल कर सुनते जाना। भारत की सर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रन के खेती में छाएगा जब अमर भुगतना पड़ेगा, और सन्नाटा लाशों की जब रोटी होगी, और बारूदों के आटों पर सनसन करते हुए चीर वीर चलेंगे, जो बामी में फन वाला फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत आक्रोश है कि उस हरामखोर, उस शैतान को शैतानी हरकत करनी थी तो ललकार कर जगा करके करता। वो बड़ी धोखा से जो है सो मेरे जवानों के साथ जो है सो पेश आया है। इसके लिए बहुत हिम्मत के साथ मैं कहता हूँ कि इसका जवाब मुँह तोड़ दिया जाएगा, चाहे कोई देश हो। भारत से आज ऐसे हमारे भारत के जो है सो दुल्हा बने हैं, जो भारत को डील कर रहे हैं, जो भारत को चला रहे हैं। ऐसे कभी भारत को नहीं मिला था। एक सपने का जो है सो एक महान व्यक्तित्व का धनी लोग मिले हैं। इस पर जो है सो मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि इस उम्र में भी वो ललकारते हैं। ऐसा तो मैं देखा था टीवी में कल कि उन्होंने जो है सो मौन धारण किया है। जब मौन धारण किया है तो आप हम सभी नौजवान को यह आश्वासन देना चाहते हैं मोदी जी की तरफ से कि ज़रूर कुछ होने वाला है, और वह होगा भारत के हिस्से में होगा, और भारत की हिम्मत पर होगा, और भारत का विजय होगा। सारी बात को अवलोकन करते हुए मैं इस बुढ़ाड़ी में, इस बूढ़े अवस्था में मैं चाहूँगा, ऐसे मेरा खून खौल रहा है कि आज मुझे सीमा पर कह दिया जाए तो मैं मरने के लिए मरते दम तक दुश्मन को छक्का छोड़ाने का काम करूँगा। ये देश के बहुमूल्य निधि हैं, बहुमूल्य अवतरित हैं, जो देश के हिस्से में काम आए। लेकिन बहुत खेद के साथ मैं इनका श्रद्धांजलि देते हैं, और आक्रोश के साथ भी श्रद्धांजलि देते हैं। यह आक्रोश कहीं वृथा जाने वाली नहीं है। इनका जो है सो अवश्य हम लोग बदला ले करके छोड़ेंगे। और दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष जी जो कहे हैं कि चाइनीज़ सामान, जहाँ चाइनीज़ सामान देखिए वो गरीब दुकानदार ले करके रखा है, अपना ये ख़रीद करके उस सामने आग लगा दीजिए। जैसे कलकत्ता में हो रहा है, कल कलकत्ता में बहुत हंगामा हुआ है बंगाल में, वैसे आग लगा दीजिए, ख़रीद लीजिए, 25, 50, 100 में ख़रीद लीजिए, और उसको आग लगा करके जला करके दिखलाइए देश को। जो हमारे लद्दाख में जो सैनिक शहीद हो गए, बड़े दुख और हम लोग आहत हैं कि घुसपैठ करते हुए पीठ पीछे वार किया है चाइना ने। लेकिन चाइना को ये हम बताना चाहते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये हमारे आज वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के समय का भारत है। इसका जवाब हम लोग ज़रूर देंगे, और आश्वासन दिया हमारे मोदी जी ने। जय हिंद, जय भारत। आज जो स्थिति बनी हुई है हमारे देश के बीच, ये 62 और 63 से होते चला आ रहा है। ऐसा है कि वो हम लोग दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन चीन विश्वासघात करता है। और 62-63 से आते आते मतलब कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है। अब मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हम सबको जन जन से यही निकलना चाहिए कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करें, ना खरीदें, और ख़रीद कर उसको फोड़ फाड़ करें और उसको नष्ट करें। इस वक्त पूरा देश शहीदों की शहादत को याद कर रहा है और उनके अमूल्य बलिदान को सलाम कर रहा है। इस मसले पे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।